हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल वेबप्रोटेक डिजिटल। और आज हम डिस्कस करेंगे लेयर प्रॉपर्टीज़ के बारे में, ब्लॉकिंग के बारे में, ग्रुपिंग के बारे में, यूटिलिटी के बारे में और क्लिप बोर्ड के बारे में। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था एनोटेशन टूल बार और प्रॉपर्टी टूल बार्स के बारे में। तो आज हम सबसे पहले बात करते हैं लेयर प्रॉपर्टी के बारे में। जो हमारी लेयर प्रॉपर्टी होती है, जो हमने यहाँ पे प्रॉपर्टी कमांड पढ़ी हुई है, उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे लेयर प्रॉपर्टी को सेट करते हैं। लेयर प्रॉपर्टी के अंदर वही तीन चीज़ें चलती हैं जो प्रॉपर्टी के अंदर आती हैं। ठीक है, अब प्रॉपर्टी के अंदर क्या क्या आता है? सबसे पहले प्रॉपर्टी के अंदर आता है हमारे पास लाइन का कलर, लाइन की टाइप और लाइन का वेट। देखो, किसी भी चीज़ को हम डिफ्रेंशिएट कैसे कर सकते हैं? सिर्फ कलर के साथ हम उसको, या कलर के साथ या लाइन की टाइप के साथ उसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो लेयर, अब जैसे प्रॉपर्टीज़ में क्या होता है कि हमें बार बार लेयर्स लेनी पड़ती हैं, कलर चूज़ करना पड़ता है। लेयर प्रॉपर्टी में क्या होता है, हम इसमें ऑलरेडी लेयर बना सकते हैं, परमानेंटली लेयर बना सकते हैं। उसके बाद जिस लेयर पे काम करना है मैं उसमें काम कर सकता हूँ। ठीक है, जैसे मैं लेयर प्रॉपर्टीज़ पे जाता हूँ, देखो यहाँ पे लेयर का टूल बार ओपन हो जाता है यहाँ पे साथ में। अब इसके अंदर यहाँ पे ऑप्शन चलते हैं। सबसे पहले आता है ऐड लेयर, न्यू लेयर ऐड करनी हो तो इसके लिए शॉर्टकट भी दे रखा है, Alt+N प्रेस कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आता है न्यू लेयर BP फ्रोजन इन ऑल व्यू पोर्ट्स। ठीक है, अभी सिंगल व्यू पोर्ट पे काम कर रहे हैं, जब मल्टीपल व्यू पोर्ट्स पे आप काम करते हैं। उसके बाद ये आता है लेयर को डिलीट करने के लिए, ये लेयर को सिलेक्ट करने के लिए आता है। ठीक है, तो अभी हमें लेयर ऐड करनी है, तो जैसे ही मैं ऐड पे क्लिक करूंगा, देखो यहाँ पे सबसे पहले लेयर आ जाती है। अब लेयर में क्या पूछा जा रहा है? सबसे पहले लेयर की टाइप, नाम पूछा जा रहा है कि आपने क्या रखना है। जैसे मान लो मैंने लाइन लेनी है तो मैंने नाम रख दिया लाइन। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लेयर का कलर आता है। ठीक है, लेयर का कलर आपने क्या चूज करना है, जो भी कलर आप चूज करना चाहते हो आप चूज कर सकते हो। जैसे मैंने ब्लू कलर चूज कर दिया। ठीक है, अब ये सिर्फ हम कलर के साथ डिफ्रेंशिएट करेंगे। अगर मुझे लाइन की टाइप भी चेंज करनी है तो मैं ऐड लोड में जाके लाइन की टाइप चेंज कर सकता हूँ। लाइन की विड्थ चेंज करनी है तो लाइन विड्थ में जाके उसकी विड्थ चेंज कर सकता हूँ। ट्रांसपेरेंट करना है लाइन को तो यहाँ से ट्रांसपेरेंट कर सकता हूँ मैं। ठीक है, बट अभी हम सिर्फ कलर के साथ डिफ्रेंशिएट करेंगे यहाँ पे। उसके बाद न्यू लेयर ऐड करनी है, मैंने यहाँ पे क्लिक किया और मैंने नेक्स्ट नाम लिख दिया सर्कल। सर्कल ले लिया। ठीक है, सर्कल का कलर मैंने यहाँ से रेड कलर कर दिया, जो भी कलर मुझे चाहिए ये वाला कलर मैंने ओके कर दिया। उसके बाद नई लेयर मैंने ऐड की, यहाँ पे मैंने रेक्टेंगल ले लिया, REC एंटर किया, कलर लिया, यहाँ पे मैंने कलर चूज कर लिया, ग्रीन कलर ले लिया। ओके, उसके बाद एक और लेयर ऐड कर ली। ठीक है, लेयर 1 ही, इसका कलर मैंने यहाँ से येलो कर दिया। ठीक है, अब मैंने मान लो किसी लेयर को रिमूव करना है या डिलीट करना है, तो जो लेयर आपकी सिलेक्ट होगी उसके ऊपर यहाँ पे डिलीट पे जाओगे लेयर पे, तो उस लेयर को डिलीट कर देगा। ठीक है, सिलेक्शन करने के लिए आप यहाँ पे डबल क्लिक कर सकते हो लेयर पे। ठीक है, या आप क्या कर सकते, डबल क्लिक कर सकते हो, या जो लेयर सेलेक्ट हो रही है उसको सिलेक्ट करो और यहाँ पे क्लिक कर दो तो उस लेयर को सिलेक्ट कर देगा। ठीक है, अब आप जिस भी लेयर को सिलेक्ट करते हो, ठीक, आप यहाँ से जिस भी लेयर को सिलेक्ट करोगे, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे वो लेयर प्रॉपर्टी चल पड़ती है। अब आप कोई भी ऑब्जेक्ट बनाओगे उसी लेयर के साथ बनेगा। जैसे ये रेड कलर से सारी ही प्रॉपर्टी आपको उसी लेयर के कलर के साथ बनती हुई दिखाई देंगी यहाँ। ठीक है, अगर मैं दूसरी लेयर ले लेता हूँ, ठीक है, जैसे मैंने सेकंड लेयर ले ली, अब जो भी ऑब्जेक्ट बनाऊंगा सारा इसी लेयर के साथ बनेगा, जो भी मुझे ऑब्जेक्ट बनाना है। थर्ड लेयर पे जाता हूँ, अगर थर्ड लेयर को सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, जो भी ऑब्जेक्ट बनाऊंगा वो सारा उसी कलर के साथ बनेगा। ठीक है, अब इस लेयर का बेनिफिट क्या होता है? देखो, अब मेरे पास अगर आप देखोगे तो ड्राइंग के अंदर सारी ड्राइंग हौच पौच हो रखी है। मान लो मुझे सिर्फ रेड ही कलर पे काम करना है, या मुझे सबको डिलीट करना है, सिर्फ जो रेड लेयर है वो डिलीट नहीं होनी चाहिए, तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है लॉक का। जिस लेयर को आप लॉक कर देते हो वो डिलीट नहीं होगी। जैसे मैंने ग्रीन लेयर को लॉक कर दिया, अब जैसे ही मैं यहाँ से मिनिमाइज करके इसको डिलीट करने की कोशिश करता हूँ तो डिलीट नहीं होगी, बट किसी और को करता हूँ तो ये डिलीट हो जाएगी। समझ में है? तो ये लॉकिंग से क्या होगा, आप जब जिस भी लेयर को लॉक कर दोगे वो कभी भी आप लेयर वहां से डिलीट नहीं होगी, आप उसको एडिट कर सकते हो। ठीक है,
उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आता है अनलॉक करते हैं, यहाँ से शो और हाइड का। अब मान लो मुझे सिर्फ ग्रीन ही लेयर पे काम करना है, बाकी नहीं करना, तो यहाँ से या यहाँ से मैं लेयर को हाइड कर सकता हूँ। जैसे लेयर हाइड हो जाएगी, देखो मेरे पास क्या होगा, सिर्फ मुझे अब मान लो पूरी ड्राइंग बनी हुई है, उस पर सिर्फ मान लो मुझे इसी लेयर पे काम करना हो, बाकी लेयर्स पे काम नहीं करना है, ठीक है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, लेयर्स को हाइड कर सकता हूँ। अब जैसे मान लो मुझे इसी पे काम करना है, तो इसको मैंने ट्रिम कर दी यहाँ से, इसके ऊपर जो मुझे ऑपरेशन अप्लाई करना था वो मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिया इस ड्राइंग के ऊपर, ठीक है। जो ये वाली ड्राइंग है मेरी, इसके ऊपर मैंने क्या किया, यहाँ से अप्लाई कर दिया, और दोबारा से बाकी लेयर को मैं यहाँ पे शो करा सकता हूँ। देखो शो हो जाएंगी, मैं यहाँ से शो करवा सकता हूँ, ठीक है, इस तरह से। तो ये लेयर प्रॉपर्टी का फ़ायदा होता है कि मान लो अगर मल्टीपल कलर से आपने चीज़ें बनाई हैं, ठीक है, आपको सिर्फ किसी एक ही लेयर पे काम करना हो, ठीक है। जैसे अब यहाँ पे बहुत सारी लेयर थी और ये इंटरसेक्ट कर रही थी, मुझे सिर्फ इसी पे काम करना था। अगर मैं उन पे करता तो बार बार मुझे इंटरसेक्शन को तोड़ना पड़ता। तो मैंने क्या किया, बाकी लेयर्स को मैं क्या कर सकता हूँ, हाइड कर सकता हूँ। जिस लेयर पे काम करना है वो मेरे पास शो हो जाएगी। क्लियर। जैसे ही मैं इसको यहाँ से कट करूँगा, कट करने के बाद ये लेयर जो है यहाँ से लेयर प्रॉपर्टी चली जाएगी। बट आप दोबारा से लेयर लेना चाहते हो तो LA एंटर करोगे, ये सारी लेयर्स आपके पास दोबारा से यहाँ पे चेक पड़ेंगी। क्लियर। तो इस तरह से हमारी लेयर कमांड चलती है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है ब्लॉक। अब हमारे पास जो ब्लॉक होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक ब्लॉक होते हैं, एक राइट ब्लॉक होते हैं। अब ब्लॉक है क्या, अगर आप देखते हो बहुत सारी ड्राइंग्स ऐसी होती हैं जिसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो कंटिन्यूटी में यूज़ होती हैं। अगर मैं देखो सिविल की बात करूँ तो जिसमें डोर विंडोज़ हैं, बेडिंग है, वो सारी यूज़ होती है। अगर मैकेनिकल की बात करूँ, जो नट हमारे हैं, बोल्ट हैं, वो सारे यूज़ होते हैं। अगर मैं इलेक्ट्रिकल की बात करूँ तो इलेक्ट्रिकल के बहुत सारे सिंबल्स हैं, स्विचेस का सिंबल हो गया, डायोड का सिंबल हो गया, ये चीज़ें कंटिन्यूटी में और बार बार यूज़ होती हैं मैक्सिमम ड्राइंग के अंदर। तो हम क्या करते हैं, इनको बार बार बनाने के बजाय हम इनके ब्लॉक बना लेते हैं, ठीक है। अब इस ब्लॉक से क्या होगा कि जब भी मुझे नीड होगी तो मैं डायरेक्टली वहाँ से ब्लॉक को उठा के इसमें पेस्ट कर सकता हूँ। बट इसमें मैंने बताया कि दो टाइप के ब्लॉक होते हैं। जो ब्लॉक होता है वो सिर्फ उसी शीट के लिए होगा जिस शीट पे आप वो ब्लॉक बना रहे हो, जब तक वो शीट ओपन है तब तक वो ब्लॉक रहेगा। बट एक आता है राइट ब्लॉक। राइट ब्लॉक का काम क्या है कि वो परमानेंटली सेव हो जाता है आपके पास, आप कहीं पे भी उसको स्टोर करवा सकते हो, जब भी आपको उसकी ज़रूरत है आप उसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। जैसे मान लो मुझे ब्लॉक बनाना है, मैंने यहाँ पे ही कोई ब्लॉक लिया, ठीक है, और यहाँ से इंसर्ट में जाके आप अगर बने हुए ब्लॉक हैं तो इंसर्ट कर सकते हो, क्रिएट करना है तो आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हो, एडिट करनी है तो ब्लॉक में एडिटिंग हो जाती है, ठीक है। ये हमारा सिंगल एट्रीब्यूट्स है, रेफरेंस है। अगर आप चाहते हो तो ब्लॉक के लिए कमांड भी यूज़ कर सकते हो, बी एंटर। जैसे ही आप बी एंटर करोगे सबसे पहले पूछेगा नाम, कि आपने ब्लॉक का नाम क्या रखना है। जैसे मैंने ए करके इसका नाम रख दिया। अब उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आता है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। जिस ऑब्जेक्ट को ब्लॉक कन्वर्ट करना है उसको सिलेक्ट करो, मैंने सिलेक्ट कर दिया। उसके बाद आप पिकअप पॉइंट भी ले सकते हो कि कहाँ से पिक करके आपने उसको प्लेस करना है। यहाँ पे उसकी यूनिट आती है, यूनिट कौन सी आपने रखनी है, मिलीमीटर में रखनी है, सॉरी फीट में रखनी है, इंच में रखनी है, यार्ड में रखनी है, आप कैसे यूनिट रखनी है उसकी, तो आप यहाँ से यूनिट भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आता है, यहाँ पे आप अगर स्केल करना चाहते हो तो कर सकते हो, नहीं करना है तो आप ओके करोगे। ओके करने के बाद आपका ये ब्लॉक बन जाता है। अब जैसे ही आप इंसर्ट पे जाओगे तो इंसर्ट पे आपको ये ब्लॉक दिखेगा। ये ब्लॉक आप जितनी मर्जी बार चाहते हो वहाँ से ले सकते हो, बट ये ब्लॉक तब तक रहेगा जब तक ये शीट ओपन है। जैसे अब मैं नई शीट पे जाता हूँ, अगर यहाँ इंसर्ट पे जाऊँगा तो वो ब्लॉक नहीं होगा, ठीक है, वो ब्लॉक यहाँ से गायब हो जाएगा। पर इस शीट पे जाओगे तो वो आपको ब्लॉक यहाँ पे दिखेगा। अगर मान लो मैं इस शीट को क्लोज कर दूं, यहाँ से क्लोज कर दिया और नो कर दिया, अगर आप देखोगे अब नेक्स्ट ड्राइंग पे देखोगे, कहीं पे भी देखोगे तो वो आपको ब्लॉक नहीं मिलेगा, क्योंकि वो जो ब्लॉक है वो सिर्फ उसी शीट के लिए होगा, उसी पेज के लिए होगा जब तक वो पेज ओपन है और बना हुआ है। जैसे ही आप उस पेज को हाइड करते हो या डिलीट कर देते हो या बंद कर देते हो तो वो ब्लॉक भी उसी के साथ डिलीट हो जाता है। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं राइट ब्लॉक। जैसे अब मैंने इसका राइट ब्लॉक बनाना है तो राइट ब्लॉक के लिए कमांड यूज़ की जाती है W। जैसे ही आप W एंटर करते हो, अब देखो ये बता रहा है कि फाइल डेस्टिनेशन की वो कहाँ सेव हो रही है फाइल, ये नाम आ रहा है उसका न्यू ब्लॉक के नाम से। आप कुछ और नाम भी रख सकते हो जो आपको रखना है, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन आता है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट का, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट पे जाओगे, आपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर दिया। उसके बाद आता है पिकअप पॉइंट कि किस पॉइंट से पिक करके आपने उसको बनाना है, सिलेक्ट कर दिया।
ठीक है। यहाँ पे यूनिट आती है, जैसे मैंने बताया कि आप यूनिट भी चेंज कर सकते हो। ओके किया, ठीक है। रिप्लेस करने को बोल रहा है तो मैंने रिप्लेस कर दिया, ठीक है। अब आप इंसर्ट पे जाओगे तो यहाँ दिखेगा नहीं आपको, वो ब्राउज करना पड़ता है। ब्राउज कहाँ से करना पड़ेगा, देखो डॉक्यूमेंट के अंदर न्यू ब्लॉक के नाम से आ जाता है। जैसे आप क्लिक करोगे, ओपन करोगे, ये देखो ये ब्लॉक आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। नई शीट पे बनाना है तो अब इंसर्ट पे जाओगे, ब्राउज पे जाओगे, न्यू ब्लॉक, जिस मर्जी शीट पे आप इसको बना सकते हो। ये परमानेंटली ब्लॉक जो है आपके पास सेव हो जाता है। क्लियर है, समझ आया आपको? इस तरह से हम क्या करते हैं, ब्लॉक कमांड को यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आता है ग्रुपिंग का, जो ग्रुप कमांड होती है। अब ग्रुप कमांड का काम क्या है, जैसे मान लो अब आप लोग 5 से 6 स्टूडेंट हो जिनको मैं सेशन देता हूँ। अब सेशन देने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है, आपको लिंक फॉरवर्ड करना पड़ता है। अब लिंक मैं क्या करता हूँ, सबको अलग अलग नहीं फॉरवर्ड करता हूँ, मैंने एक ग्रुप बना रखा है और उस ग्रुप में मैं क्या करता हूँ, एक लिंक फॉरवर्ड करता हूँ, सारे उसको देख सकते हैं। तो वैसे इसमें ग्रुपिंग होती है। ग्रुपिंग में क्या है कि हम जितने भी ऑब्जेक्ट हैं उन सबको एक ग्रुप बना के एक साथ उन पर काम कर सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे अब मान लो मुझे इसका ग्रुप बनाना है, तो ग्रुप बनाने के लिए कमांड यूज की जाती है जी। जैसे ही आप जी पे जाओगे, पहले ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करो, दूसरे को सिलेक्ट करो और एंटर। जैसे ही आप सेलेक्ट करोगे तो ये ग्रुप बन जाता है। ये ऑटोमेटिकली आप एक ही सिलेक्शन करोगे, पूरा ग्रुप एक साथ सिलेक्ट हो जाता है। जैसे मान लो आपने एक साथ किसी भी बॉडी के ऊपर काम करना है जिसमें मल्टीपल छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, तो आपको पिक करने में दिक्कत होती है, तो आप उनका एक पर्टिकुलर ग्रुप बना सकते हो ताकि आप उन पे काम कर सको डायरेक्टली, ठीक है। उसके बाद इस ग्रुप के अंदर अब जैसे ग्रुपिंग में क्या होता है, अब इसमें मान लो मुझे कोई और हमें ऑब्जेक्ट ऐड करना है, तो आप क्या करोगे, इसको सिलेक्ट करो और जी एंटर करो, ठीक है। सॉरी, जी एंटर करो। सबसे पहले जो ग्रुप बना है उसको सिलेक्ट करो और जिसको ऐड करना है उसको सिलेक्ट कर दो। अब वो भी उसके अंदर ऐड हो जाएगा। अब ये तीनों का ग्रुप बन जाएगा। अब नया मेंबर ऐड करना हो तो फिर से जी एंटर किया, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया और इसको भी ऐड कर लो, ठीक है। अब आप देखोगे इस पे सिलेक्ट करोगे तो अभी चारों का एक ग्रुप बन गया होगा। मैं सिर्फ एक को सिलेक्ट कर रहा हूँ, बाकी तीनों ऑटोमेटिकली मेरे पास जो है वो सिलेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। अब मुझे करना क्या है, इनको एक साथ मूव करना हो तो मैं देखो इसका सेंटर पॉइंट भी आ रहा है, एक साथ में मूव कर सकता हूँ ग्रुपिंग में। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आता है सिलेक्शन टूल का। अगर सिलेक्शन टूल को आप कर दोगे, आप यहाँ से, ये सिलेक्शन टूल है, अब देखो आपका ग्रुप बना है पर आपको वो शो नहीं करेगा क्योंकि जो उसकी सिलेक्शन है वो ऑफ हो रखी है। जैसे ही आप सिलेक्शन को ऑन करते हो होगा क्या, ये देखो आप एक को सिलेक्ट करोगे पूरा ग्रुप ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें अनग्रुप जो हमारे पास ग्रुप्स होते हैं उसमें तो हम क्या कर सकते हैं कि जिसको चाहे उसको ग्रुप से लेफ्ट करवा सकते हैं, बट इसमें क्या होगा, जो लास्ट आइटम आपने ऐड की होगी सबसे पहले उसको अनग्रुप करेगा। तो जैसे ही आप UNG एंटर करते हो अनग्रुप के लिए, ठीक है, एक्सेप्ट करोगे, तो इसमें क्या होगा, देखो जो सबसे लास्ट वाला मेंबर होगा वो अनग्रुप हो जाएगा। उसके बाद फिर अनग्रुप करोगे तो जो उसके बाद ऐड किया होगा वो अनग्रुप हो जाएगा। उसके बाद आप इसको भी UNG एंटर करते हो तो ये क्या करेगा, सारी ही बॉडी को अनग्रुप कर देंगे, ठीक है। इस तरह से हमारी ग्रुपिंग और अनग्रुपिंग प्रोफाइल चलती है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आता है मेजरमेंट टूल का। अब मेजरमेंट टूल का काम, इसका काम है सिर्फ मेजर करना, चेक करना। डायमेंशंस का काम तो क्या होता है कि जिसमें हम सारे डायमेंशन शो करते हैं। जैसे हमारे पास स्केल होता है, स्केल से क्या कर सकते हैं हम, एक ऑब्जेक्ट की जो वैल्यू है उसको चेक कर सकते हैं। जैसे इंची टेप होता है उससे हम क्या करते हैं, उसकी पोजीशन चेक कर सकते हैं कि कितनी लेंथ है, क्या है, ठीक है। उसको शो नहीं कर सकते, तो वैसे ही मेजर टूल है। मेजर से अगर आपको डिस्टेंस मेजर करना हो तो आप एक पॉइंट सेलेक्ट करें, दूसरा सेलेक्ट करें। ये सिर्फ तभी तक होगा जब तक आप इस दोनों पॉइंट पे क्लिक करोगे। जैसे ही आप उसके बाद यहाँ से किसी और कमांड पे चले जाओगे तो मेजरमेंट को हटा देगा, ठीक है। रेडियस चेक करनी है तो रेडियस कर सकते हो, एंगल चेक करना है तो आप दो लाइनों को सिलेक्ट करोगे, उनके बीच का एंगल चेक कर सकते हो। एरिया सेलेक्ट करना है तो आप एरिया पे क्लिक कर सकते हो तो उसका एरिया बता देगा जो आपको रखना है। अब वॉल्यूम चेक करना है तो उसके लिए आपको हाइट डालनी पड़ती है, ठीक है। वॉल्यूम आप 3D में चेकआउट कर सकते हो, उसमें नहीं चेकआउट कर पाओगे। क्लियर?
तो इस तरह से मेजर कमांड हमारे पास चलता है। इसमें कैलकुलेशन का ऑप्शन है, कैलकुलेटर आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ये सिलेक्ट ऑल करने का ऑप्शन है, जैसे कंट्रोल ए प्रेस, इसका शॉर्टकट भी यूज़ किया जाता है, या आप यहाँ से भी सिलेक्ट ऑल कर सकते हो, ठीक है। ये क्विक सिलेक्शन है, किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर आपने क्विक सिलेक्शन करनी हो कलर वाइज, लेयर के साथ, लाइन टाइप के साथ, तो आप यहाँ से कोई भी प्रॉपर्टी सेलेक्ट करके उसकी सिलेक्शन कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद ये शॉर्टकट्स आते हैं, जैसे कट करना है तो ये कंट्रोल एक्स है, जैसे आप इसको सिलेक्ट करोगे और एंटर कर दोगे तो यहाँ से कट हो जाएगा। अगर आपको पेस्ट करना है तो पेस्ट पे जाके आप इसको पेस्ट कर सकते हो। कॉपी करना है, जैसे इन दोनों को कॉपी करना है तो ये कॉपी का टूल बार है, कंट्रोल सी आप यूज़ कर सकते हो। जैसे सिलेक्ट करोगे, अब पेस्ट करना है तो आप यहाँ से पेस्ट पे जाके इसको देखो यहाँ पे पेस्ट कर सकते हो, जो कंप्यूटर्स में शॉर्टकट्स यूज़ किए जाते हैं, कट कॉपी पेस्ट, ठीक है। तो ये जो हमारा टूल बार है ये सारा हमारा टोटली डिफाइन हो चुका है, ठीक है। इसमें एक और कमांड आती है, जैसे पॉइंट कमांड है। अगर आपको पॉइंट लेना हो तो पॉइंट पे आप क्लिक कर सकते हो, देखो। पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे पॉइंट आपको शो नहीं हो रहे हैं। अगर आपको पॉइंट शो करने हो, ठीक है, तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है पॉइंट स्टाइल का। अगर आप इसके अंदर जाओगे, ठीक है, यहाँ पे जैसे आईडी पॉइंट हमने पढ़ा था, यहाँ पे एक ऑप्शन आता है पॉइंट स्टाइल का। जैसे आप पॉइंट स्टाइल पे क्लिक करोगे तो आप पॉइंट का स्टाइल चेंज कर सकते हो, ठीक है। जैसे अब मैंने पॉइंट तो ले रखे हैं पर दिख नहीं रहे थे, जैसे ही मैं पॉइंट स्टाइल चेंज करूंगा देखो उसका पॉइंट चेंज हो जाएगा। तो आप इस तरह से अपना पॉइंट स्टाइल भी चेंज कर सकते हो। जैसे किसी भी जगह पे अगर आपको पॉइंट लेना हो तो पॉइंट कमांड से पॉइंट लेके उसका पॉइंट स्टाइल अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा है या कुछ और आपने चेंज करना है तो आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो, ठीक है। इस तरह से हमारा ये चलता है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आएगा 3D का, तो हम उसके बाद 3D स्टार्ट करेंगे। अभी आज का, कल का दिन, 2 दिन आपके पास हैं, जितनी ड्राइंग्स आप बना सकते हो आप बनाओ। इसके रिगार्डिंग कोई क्वेरी होगी, कोई क्वेश्चंस होगा, कुछ भी होगा तो आप मुझे बता सकते हो या मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है। होप सो आपको समझ आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप मेरे से क्लियर आउट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।